फ्रिक्शन जेई मेन और एडवांस के लिए ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते हैं। एक दो बार तो 3 ब्लॉक्स प्रॉब्लम भी है, उसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज और ज़्यादा हो जाते हैं। और एच.सी. वर्मा वाले बुक में आपने 3 ब्लॉक प्रॉब्लम देखे होंगे। हरीश जी तो 2 ही सवाल उसमें दिए हैं 3 ब्लॉक का, इनफैक्ट एक ही सवाल, लेकिन वो जो है स्टूडेंट का छक्का छोड़ा देता है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, उसी के बाद 3 ब्लॉक प्रॉब्लम आप इजीली कर पाएंगे। तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट कीजिए। एक लेक्चर में पहले दे चुका हूँ, ये दूसरा लेक्चर उससे थोड़ा बेटर फॉर्म में है। हर आदमी अपने प्रीवियस अनुभव से सीखता है, तो ये थोड़ा बेटर फॉर्म में है। आई होप यू विल एंजॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए 2 ब्लॉक है। ब्लॉक ए है जिसका मास 2 kg है और उस पर फोर्स F लग रहा है। ब्लॉक बी जो है मास 3 kg है और ए और बी के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1 है 0.4, और ये स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों सेम है। μs इज इक्वल टू μk इज इक्वल टू μ1 बराबर 0.4। सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हो आप, ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ2 है और वो 0.1 है। यहाँ भी वही है, μs इज इक्वल टू μk इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू 0.1। अब इस तरह के प्रॉब्लम में, इस तरह के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे जा सकते हैं कि भाई आप ब्लॉक ए का एक्सलरेशन निकालिए, ब्लॉक बी का एक्सलरेशन निकालिए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फोर्स एफ। फोर्स एफ के अलग अलग वैल्यूज के लिए आप ए और बी का एक्सलरेशन निकालिए। जैसे यहाँ दे दिया 2 न्यूटन, कहेगा अब आप कोशिश कीजिए। यहाँ दे दिया 10 न्यूटन, कहेगा आप कोशिश कीजिए। यहाँ दे दिया 100 न्यूटन, लाइक दैट। तो ऐसे सवाल में जबकि एफ का कोई वैल्यू दे देगा, मान लीजिए 15 न्यूटन, तब आपके दिमाग में एक उलझन चलेगा कि भाई दोनों ब्लॉक का एक्सलरेशन अलग अलग होगा कि सेम होगा। 2 ब्लॉक में ए ब्लॉक चलेगा और बी रेस्ट में रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं। इतना तो तय है कि अगर आप फोर्स एफ ब्लॉक ए पे लगा रहे हैं तो ए जरा सा ज़्यादा एक्सलरेशन से चलेगा, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं बी की तुलना में। और ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी साथ ही साथ चले, ऐसा भी हो सकता है कि ये तेज़ी से चला जाए और ये रुका रह जाए। तो वो सारे केसेज को आपको सोचना है। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में जहाँ की क्वेश्चन दिया रहेगा कि F इज इक्वल टू 7.5 न्यूटन है, अब आपको बताना है कि ए का एक्सलरेशन क्या होगा, बी का एक्सलरेशन क्या होगा। तो कुछ भी फोर्स दे देगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाइएगा। तो बेहतर है कि आप F का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालिए। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सच दैट A एंड B बोथ मूव टुगेदर, है ना, दोनों साथ साथ चले और F मैक्सिमम हो, है ना। सबसे पहले आप उस केस को डिस्कस कीजिए। तो वैसा करने के लिए A और B के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम फ्रिक्शन को F से डिनोट करेंगे और यहाँ AB लिख देंगे, मतलब फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन A एंड B। सिमिलरली B और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन को हम FBG से डिनोट करेंगे।
और विचार करेंगे कि दोनों फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ए पर किधर होगा, बी पर किधर होगा, ग्राउंड पे किधर होगा, सब कुछ को हम लोग पहले सोचना पड़ेगा। एक बार सही डायग्राम बन गया तो फिर आप न्यूटन्स लॉ लगा लीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। ए और बी के बीच में ये नॉर्मल रिएक्शन है N1, और थर्ड लॉ से इसका जोड़ीदार एक्शन रिएक्शन ये देखिए N1 है। ये ए पर लग रहा है ऊपर, और ये N1 बी पे लग रहा है नीचे। कॉन्टैक्ट फोर्स इसको N1 का हो गया। अब ब्लॉक ए पर ये 2 kg मास है तो 2g फोर्स नीचे लगेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर में इस 2g का इसको एक्शन माने तो थर्ड लॉ से इसका रिएक्शन कहाँ लगेगा, धरती के सेंटर पर ऊपर के डायरेक्शन में 2g लगेगा, जिससे हमको कोई बहस नहीं है। सिमिलरली बी ब्लॉक का मास है 3 kg तो वो 3g लगेगा, और इसका रिएक्शन थर्ड लॉ से धरती के सेंटर पे लगेगा और ऊपर की दिशा में लगेगा, उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। अब चलिए बी ब्लॉक का सोचते हैं। बी पर जो कांटेक्ट फोर्स ग्राउंड लगाएगा वो ऊपर में N2 लगाएगा, और इसका थर्ड लॉ से N2 देखिए ग्राउंड पे लगेगा इधर, है ना। हमने इधर लिख दिया है थोड़ा हटा के, क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा ध्यान में रखिए, तो आपको यानी थर्ड लॉ को हमेशा दिमाग में रखिए ताकि आपको एक आध फोर्स छूट ना जाए। तो चलिए ये N1 हम लोग निकालते हैं कितना होगा। तो इधर 2g है और उधर N1 है, तो आप बता सकते हैं N1 क्या होगा। N1 बराबर 2g, g का मान 10 है तो N1 आपका हो जाएगा 20। N2 आप निकाल पाइएगा। देखिए ब्लॉक बी पर वर्टिकल दिशा में N2 लग रहा है ऊपर की ओर, और 2 फोर्स नीचे है बी ब्लॉक पर, एक तो 3g ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक ब्लॉक ए ने जो ब्लॉक बी को धक्का दिया है N1 वो है। 2 नीचे है और एक ऊपर है, तो ऊपर बराबर दिस प्लस दिस, तो ये N2 हो जाएगा, है ना, जहाँ पर हमने करके दिखाया है। N1 2g है और N2 क्या है, N1 प्लस 3g है। N1 का वैल्यू 2g रख दिया हमने यहाँ पे, तो 2g प्लस 3g 5g हो गया। g का मान 10 है तो N1 आपका 20 हो गया और N2 आपका 50 हो गया। अब μ1 दिया हुआ है तो μ1 N1 निकाल लीजिए और μ2 N2 निकाल लीजिए। एक सेकंड होल्ड कीजिए। यस, तो μ1 है 0.4 और N1 है कितना तो निकाले थे, 20 निकाले थे। तो हाँ, तो μ1 N1 ये हमने कर लिया 0.4 इंटू 20, है ना, और ये 8 न्यूटन आ गया। μ2 है 0.1, N2 है 50, तो ये 5 न्यूटन आ गया। एफ ए बी क्या है बेटा, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको एफ ए बी कहते हैं। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, μ1 N1
और एफ बी जी किसको कहिएगा? ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको आप कहिएगा एफ बी जी। और उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? म्यू टू एन टू। तो वही कह रहे हैं, एफ ए बी का मैक्सिमम वैल्यू म्यू वन एन वन 8 न्यूटन, एफ बी जी का मैक्सिमम वैल्यू म्यू टू एन टू 5 न्यूटन। तो ये दोनों पहले निकाल लीजिए और उसको एक सर्किल के अंदर गोल करके हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे बता रहे हैं, है देखिए, है ना। ये एफ ए बी का मैक्सिमम वैल्यू है, ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एफ ए बी, उसका मैक्सिमम वैल्यू 8 है। ये बात हमने यहाँ गोल करके लिख दिया है। उसी तरह से बी और ग्राउंड बी जी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन है। उसको गोल करके हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है ना? ठीक है। अब चलिए डायरेक्शन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें स्टूडेंट फंसते हैं कि भाई डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए बी किस दिशा में लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बी एंड जी वो किस दिशा में लगेगा। तो देखिए, आप ब्लॉक ए पर फोर्स लगा रहे हो, ब्लॉक ए के नीचे देखिए कांटा बना हुआ है। मैं थोड़ा इसको जूम कीजिएगा ना, माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना, तो इसका कांटा बना हुआ रहता है, कांटा टाइप का, रफ टाइप का, है ना। तो समझ लीजिए कांटा लगा हुआ है और वो कांटा ब्लॉक बी के अपर सरफेस में थोड़ा धंसा हुआ रहता है, अंदर घुसा हुआ रहता है। तो जब आप इसको खींचिएगा ए ब्लॉक को, तो वो कांटा इसके स्किन को, इसके चमड़ी को नोच के इस दिशा में ले जाएगा। यानी ब्लॉक बी के अपर सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। अब थर्ड लॉ को लगाइए। अगर एफ ए बी का डायरेक्शन इधर है तो न्यूटन थर्ड लॉ से ब्लॉक ए पर इधर फोर्स लगेगा, है ना। ये महत्वपूर्ण था। अब देखिए, फोर्स आप लगा रहे हैं ब्लॉक ए पर, तो खूब बड़ा फोर्स लगाइएगा तो ए जो है तेजी से आगे बढ़ जाएगा। किसको नोचते हुए? किसके स्किन को, किसके चमड़ी को नोचते हुए? ब्लॉक बी के अपर लेयर को खखोरते हुए, नोचते हुए ब्लॉक ए आगे बढ़ जाएगा, है ना। अगर एफ बहुत बड़ा हो, इमेजिन कीजिए, तो इस सरफेस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा एफ ए बी, वही ब्लॉक बी में मोशन देगा। किस दिशा में? इस दिशा में देगा। इसको एक्सलरेट करेगा। एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी को हमने ए बी से डिनोट किया है। तो जब वो आग चलेगा तो धरती यानी ग्राउंड तो रेस्ट में है। अब जरा बी के नाखून पे गौर कीजिए, ये धंसा हुआ है यहाँ ग्राउंड में। इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो ये ग्राउंड के स्किन को, ग्राउंड के चमड़ी को नोचेगा और नोच के किधर ले जाएगा? इधर। तो इसीलिए देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ग्राउंड पे किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। देख रहे हैं? अब थर्ड लॉ से बताइए, इसका जोड़ीदार, ये अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन बी पे किस दिशा में लगेगा? इधर लगेगा, है ना। चलिए डायरेक्शन भी फैसला कर दिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। अब देखिए, अब हमने सारे जो वो कॉन्टैक्ट फोर्स N1 था, N2 था, सब हटा दिया और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम विचार करेंगे क्या होने वाला है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स F है और अगर A और B के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स देना होगा, मैक्सिमम देना होगा तो 8 न्यूटन दे देंगे।
उसी तरह से ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स देना होगा तो 5 न्यूटन दे देंगे। डायरेक्शन तो ऊपर से क्लियर है। अच्छा, तो जब भी ये दिया रहे कि सपोज कीजिए एफ जो है 7.5 न्यूटन है, बताइए ए का एक्सलरेशन क्या होगा, ब्लॉक बी का एक्सलरेशन क्या होगा, तब आप असमंजस में पड़ जाइएगा। किस असमंजस में पड़िएगा कि आप सोचिएगा कि ए का एक्सलरेशन बी के एक्सलरेशन से ज़्यादा होगा कि बराबर होगा। कम तो हो नहीं सकता है, कम तो हो नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि ए पर ही फोर्स लग रहा है ना, तो ए का एक्सलरेशन ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सलरेशन ऑफ बी। तो आपका जो असमंजस है कि अगर ये 7.5 न्यूटन लगा दिया तो क्या होगा, तो इससे अच्छा है कि आप पहले ये निकाल लीजिए कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ताकि एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ताकि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, ताकि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। अच्छा, तो वो निकालना पड़ेगा मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन ऑफ बी। अच्छा सॉरी हम क्या बोल गए कि सबसे पहले ये निकालिए स्टेप 1 में कि बी का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सलरेशन कितना हो सकता है ना। मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन बी का कितना हो सकता है, यानी एक्सलरेशन ऑफ बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये निकालिए। तो ऐसा कीजिए, आप एफ को इतना बड़ा दे दीजिए कि ये 60 से आगे निकल जाए, यानी इसका एक्सलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। हाँ, तो ये तो ज़्यादा एक्सलरेशन है, तो इसका एक्सलरेशन ज़्यादा है तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इसका एक्सलरेशन एक खास वैल्यू ही हो पाएगा। क्यों, इसको जानिए। देखिए, ये कांटा बना हुआ है, आपने फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते बढ़ाते बहुत ज़्यादा कर दिया। बहुत ज़्यादा कीजिएगा तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसको आप एफ ए बी कहे थे, उसका मैक्सिमम वैल्यू 8 है। तो ये जब ब्लॉक ए इसको नोचते हुए आगे बढ़ जाएगा तो इस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। कितना? 8 न्यूटन, यहाँ गोल में लिखा हुआ है। और तब थर्ड लॉ से इधर कितना लग जाएगा? 8 न्यूटन, है ना। अब देखिए बी ब्लॉक पे सोचिए, अगर आप इधर 8 न्यूटन फोर्स लगाइएगा तो ब्लॉक बी इधर जाना चाहेगा, और वो ये जो नाखून है इस ग्राउंड के स्किन को नोचते हुए उधर ले जाएगा। तो ग्राउंड पर फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होगा, और कितना होगा? 5 न्यूटन। थर्ड लॉ से इस दिशा में 5 न्यूटन हो जाएगा बी पर, है ना। अच्छा, अब देखिए हम बी का ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक्सलरेशन हो सकता है वो न्यूटन सेकेंड लॉ से लगा सकते हैं, है ना। कैसे? देखिए, बी पर 8 न्यूटन इधर है, बी पर 5 न्यूटन इधर है, मात्र हॉरिजॉन्टल दिशा में 2 ही फोर्स है, एक 8 न्यूटन और एक 5 न्यूटन, है ना। तो एक्सलरेशन ऑफ बी यानी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन ऑफ बी क्या होगा हम निकाल सकते हैं। देखिए 8 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, देखिए यहाँ लिखे हैं, बराबर मास कितना है बेटा? 3, तो 3 इंटू एक्सलरेशन ऑफ बी, तो एक्सलरेशन ऑफ बी निकल गया। और ये जो एक्सलरेशन ऑफ बी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन है। तो पहला स्टेप हमें क्या करना चाहिए इस तरह के प्रॉब्लम में?
मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी निकालना चाहिए। व्हाई नॉट ऑफ ब्लॉक ए का क्यों नहीं मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन निकालिए? क्योंकि ए का एक्सलरेशन तो फोर्स पे निर्भर करता है। अब फोर्स कितना है, अगर मान लीजिए हम ये कहें कि फोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है तो 100 न्यूटन है कि 200 न्यूटन है कि 15 न्यूटन है कि क्या है, वो तो हम जान नहीं रहे हैं। लेकिन अगर एफ बहुत ज़्यादा है तो इतना जान गए कि इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा 8 और इधर लगेगा 5, तो फट से हम बी ब्लॉक का एक्सलरेशन निकाल सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन। इसलिए बी का निकाले। जिस पर फोर्स लगता है उसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन मेरे हाथ में नहीं है और वो हम नहीं निकालेंगे। जिस पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं उसका एक्सलरेशन हम निकाल लिए। चलिए अब स्टेप टू में स्टेप टू में क्या करना है कि स्टेप टू में ये करना है कि हमको ये सोचना है कि एफ अगर बहुत बड़ा होगा तब तो ये सट से आगे निकल जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एफ बड़ा तो हो लेकिन ये और ये दोनों का एक्सलरेशन सेम हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि एफ मैक्सिमम हो और ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का एक्सलरेशन सेम हो जाए। वैसी स्थिति में इस पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? 8 है ना, इस पर 8 और इधर कितना लगेगा? 8। ठीक है ना। हाँ, तो अब अब नेक्स्ट स्टेप होगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट बोथ ब्लॉक्स ए एंड बी मूव टुगेदर। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। स्टेप 2 हमारा वही रहेगा। ट्राई टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, से एफ मैक्स, सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ठीक है ना। ये हमने कुछ रफ कैलकुलेशन किया है। एक बात मैं बता दूं, एक बार आप इसको समझ लीजिए तो आपको 2 लाइन जैसे देखिए हमने रफ किया है ना, आप 2 स्टेप लिखिएगा और सब आंसर आना शुरू हो जाएगा। और कुछ जब आप अभ्यस्त हो गए एक आध घंटा के अंदर बात को समझ लिए तो आप बाय इंस्पेक्शन आंसर बोल सकते हैं। तो अभी देखने में आपको बड़ा लगेगा सॉल्यूशन, लेकिन हर स्टेप आप समझ जाइएगा तो आपका ब्रेन तो फास्ट है, तो आप अपने काम कर लीजिएगा तेजी से। तो चलिए एफ हमने मैक्सिमम लगा दिया तो दोनों के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। एफ ए बी उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा नहीं, और मैक्सिमम वैल्यू 8 है तो देखिए हमने इधर 8 लगा दिया, इधर 8 लगा दिया, है ना। ये नोक तो आपको इशारा कर रहा है ना कि इस पर इधर ही काहे होगा फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, अच्छा, अब इधर 8 है, इधर 5 है, तो बी का तो जब ये मैक्सिमम होगा तो बी का मैक्सिमम एक्सलरेशन होगा, तो एक्सलरेशन ऑफ बी विल बी मैक्सिमम। और वो कितना हो जाएगा? मैक्सिमम एक्सलरेशन हम निकाले हैं स्टेप 1 में, कितना दे देंगे? 1। तो ब्लॉक बी का एक्सलरेशन हम 1 दे देंगे, है ना। अच्छा, और चूँकि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहा है तो एक्सलरेशन ऑफ ए और एक्सलरेशन ऑफ बी दोनों तो इक्वल है, तो दोनों को 1 डाल देंगे, है ना। अब चलिए इसका आंसर, इसका वैल्यू कितना डाल देंगे? 1, और इसका भी वैल्यू कितना डाल देंगे? 1। अब आप इस पे न्यूटन्स लॉ लगाइए। कैसे लगाइएगा न्यूटन्स लॉ? इस पे ये आपका 1 है, इधर एफ मैक्स है, उसके उल्टा दिशा में 8 है, तो एफ मैक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, यही लिखे हैं। इस डायग्राम में देखिए एफ मैक्स माइनस 8 बराबर मास ऑफ ब्लॉक ए इंटू एक्सलरेशन ऑफ ए। तो एफ मैक्स हो गया, इधर 8 चला गया, और 2 एक्सलरेशन ऑफ ए को 1 लिख दिया। दोनों ब्लॉक साथ था ना, तो एक्सलरेशन ऑफ ए बराबर एक्सलरेशन ऑफ बी बराबर 1।
तो ये आपका हो गया 10 न्यूटन। एक बार ये आपको पता चल गया कि 10 न्यूटन है मैक्सिमम वैल्यू, अब कैसा भी सवाल पूछेगा तो आप आराम से बताओगे। तो देखिए 2 तरह का सवाल पूछ सकता है आपसे। लिखे हैं, नाउ क्वेश्चन में बी आस्क्ड लाइक दिस। पहला सवाल आपको पूछेगा, अगर f का वैल्यू f मैक्सिमम से 10 है, f मैक्सिमम कितना है 10 है, और f का वैल्यू 10 से बड़ा है, जैसे सपोज कीजिए 12 या 13 या 14 या कुछ भी, हमने 12 जानबूझ के लिया है कि आंसर थोड़ा सिंपल वे में आवे। तो f अगर f मैक्सिमम से बड़ा है, जैसे 12 है, तो बताइए कि एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम यानी 10 न्यूटन से कम है, जैसे एफ अगर आपका 10 से कम, सपोज कीजिए 7.5 न्यूटन है, तो उस एफ का वैल्यू अगर इतना है, तब बताइए एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा। साथ ही साथ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, ये सवाल आपको पूछ सकता है। तो दोनों सवाल को का डायग्राम हम एक जगह बना रहे हैं, इसका और इसका, दोनों का डायग्राम जब एक जगह बनाएंगे तब आपको क्लियर होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स, माने जो हम फोर्स हॉरिजॉन्टल दिशा में फ्रिक्शनल फोर्स डालेंगे तो कहाँ कितना डाल रहे हैं वो आप देख के डिफरेंस पकड़िएगा। जैसे वो आपको डिफरेंस समझ में आएगा आपका काम आसान हो जाएगा। है, देखिए हमने शुरू किया है ना, ये ए है और ये क्या है बी है, ये दोनों हमने शुरू कर दिया है। ठीक, ओके, दोनों फिगर को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। यस, दोनों फिगर एक साथ आ पा रहा है। हाँ, तो ए फिगर में हमने फोर्स दे दिया है 12 न्यूटन, जो कि मैक्सिमम फोर्स कितना था, दोनों ब्लॉक को साथ साथ चलने का कंडीशन, एफ मैक्सिमम क्या था 10 न्यूटन, यानी 10 न्यूटन से आप क्या समझोगे कि वो मैक्सिमम है, फोर्स एफ का मैक्सिमम वैल्यू है, ताकि दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से चले। और वैसी स्थिति में याद कीजिए एक्सेलरेशन बी का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एफ को 12 दे दिया है, मैक्सिमम से ज़्यादा दे दिया है, तो क्या अंजाम होगा, ये सख्त से आगे निकल जाएगा, किसकी तुलना में, बी की तुलना में। तो बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है 1, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा 1 होगा कि 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, काहे कि हमने 10 से ज़्यादा दे दिया है, 12 दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में देखिए ए और बी के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन इधर डाला है, देख रहे हैं, और नीचे में 5 न्यूटन डाला है। इसका तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसका तो एक्सेलरेशन 1 है। चलिए अब जरा दूसरा एक्सेलरेशन पे गौर कीजिए। एफ मैक्सिमम हम लोग कितना निकाल के रखे हुए हैं, 10 न्यूटन, याद है ना। अब मान लीजिए एफ का वैल्यू हम 10 से कम कर दिए 7.5। अब क्या है, दोनों ब्लॉक तो साथ नहीं चल पाएंगे, और ये भी तय है कि ब्लॉक ए ही ब्लॉक बी को चला रहा है, तो ए का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा कि बी का, तो आप कहिएगा ए का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अच्छा, अब देखिए अगर ब्लॉक पे आप 10 से कम फोर्स दिए हैं 7.5 न्यूटन, तो दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से चलेगा, दोनों साथ साथ चलेगा, दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से चल ही नहीं सकता है। तो अब आप देखिए डिफरेंट एक्सेलरेशन से चलेगा तो आप इधर 8 न्यूटन लगाइए, है ना। सेम एक्सेलरेशन से चलेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स 8 से थोड़ा कम कर दीजिए, उसको FAB लिख दीजिए। ये 8 से कम है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ ये काइनेटिक फ्रिक्शन था। तो FAB जो है 8 से कम होगा, तो देखिए हमने
8 नहीं दिया है, यहाँ पे FAB लिख दिया है और यहाँ भी FAB लिख दिया है, लेकिन ग्राउंड तो रेस्ट में है और ये एक्सिलरेटेड है, तो ये जो है इसको नोचेगा और नोच के इसके स्किन को उधर ले जाएगा, इसलिए इस पर तो काइनेटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन लगेगा ही, और इस 5 का जोड़ीदार इस पे 5 इधर लगेगा ही। समझ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण था। तो इस दोनों के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा FAB 8 से कम, और इस दोनों के बीच काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और वो 5 न्यूटन होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन B एंड G। बस अब तो आप बादशाह हैं, अब तो आप न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं। देखिए हमने एक लाइन में पट से लिखा है, क्या लिखा है, इसका तो एक्सेलरेशन 1 है, इसका 1 से ज़्यादा है, कितना होगा भाई, तो चलिए इस पर सेकंड लॉ लगाते हैं। है देखिए इधर आपका है 12, पीछे है 8, तो 12 माइनस 8 बराबर मास है 2, एक्सेलरेशन ऑफ A, तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन ऑफ A कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस दिशा में। ठीक है ना। पूछेगा A और B के बीच में बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, और वो स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा, तो आप कहिएगा ये ज़्यादा एक्सेलरेशन से है, ये कम एक्सेलरेशन से है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस दोनों के बीच में, और उसका वैल्यू कितना होगा 8 न्यूटन। लेकिन इस फिगर में देखिए, इसमें भी न्यूटन्स लॉ लगा लीजिए, लेकिन देखिए इसमें आपको चूंकि FAB भी पूछ दिया है, तो आपको न्यूटन्स लॉ दोनों पे लगाना होगा। सिर्फ कॉमन एक्सेलरेशन कहता है ना, तब आप चलिए छोड़िए ना वो सब बात, चलिए B पे न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। B पे न्यूटन्स लॉ कैसे लगाइएगा, देखिए एक फोर्स B पे इधर है, एक पीछे है, तो दिस माइनस दिस वही लिखे हैं। मास कितना है 3, तो देखिए 3, इसका एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B को हमने A माना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A को भी A माना है, दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा, कॉमन एक्सेलरेशन A है ना। तो B पर न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो FAB माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू A, और A पर लगाएंगे तो A पर देखिए इधर फोर्स है 7.5, इधर है FAB, मास है 2, एक्सेलरेशन है A, तो यहाँ डाल दिया, और इस दोनों इक्वेशन से हम A और B निकाल लिए हैं, दोनों को ऐड कर दिए हैं। ऐड कीजिएगा तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 7.5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2.5, और इधर 3 + 2 5, तो 5A, तो इसको कटाइएगा तो हाफ हो जाएगा। एक बार ये एक्सेलरेशन निकल गया तो FAB आपका इससे निकल जाएगा। कैसे, A का मान हाफ रख दीजिए, तो 2 इंटू 1/2, तो इधर तो आपका 1 हो गया, इधर है 7.5, तो 7.5 माइनस 1 तो 6.5, इसको उस पार ले जाइए FAB को, तो 6.5 बराबर FAB है ना। 7.5 माइनस FAB बराबर 2 इंटू हाफ है ना, तो आपका 6.5 हो गया। इस तरह से आपका काम हो गया। थैंक यू।